जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है फिर से एक बार धुआंधार सीरीज हम लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है कि पहले में हमने विलोम शब्द देखे थे, 100 क्वेश्चन देखे थे फटाफट। उसी अंदाज में दोस्तों अब हम आज लेकर के आ चुके हैं पर्यायवाची के 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे, मतलब कि आपके कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन के करीब देखने वाले हैं पर्यायवाची के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता देगा, चैनल पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम सीरीज और भी लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब हर एक दिन हम चाहेंगे दोस्तों कि एक सीरीज आए आपकी जो कि हिंदी के किसी न किसी चैप्टर का पूरा निचोड़ हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची है दोस्तों। तो तरणी का पर्यायवाची क्या है इसके बारे में आपको बताना है। सूर्य, नाव, युवती या फिर दोस्तों नदी। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तरणी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तरणी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। चलिए ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया दोस्तों 1998। अगला है असुर पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? धनुष, दानव या फिर मनुजात या फिर अमर। मेरे दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए अमर दोस्तों असुर का नहीं होता है, ये होता है देवता का। ठीक है, चलिए अगला है दिनकर का पर्यायवाची है दोस्तों। तो दिनकर का कौन सा पर्यायवाची होता है ये आपको बताना। देखिए दिनकर मतलब होता है सूर्य। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या है? प्रभाकर हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन से सूर्य का, दिनकर का। ठीक है, आपको होता है सुधाकर और निशाचर। दोस्तों निशाचर होता है राक्षस और सुधाकर होता है दोस्तों, सुधाकर मतलब क्या? चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अश्व का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाज, घोटक, वाज या फिर दोस्तों सैंधव। तो आपको बताना है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? बाज नहीं होता। बाज एक पक्षी का नाम है, बाज होता है ना, रविसुता होता है, सैंधव होता है, घोटक होता है, घोड़ा होता है, मगर दोस्तों बाज नहीं होता। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कानन का पर्यायवाची क्या? देखिए बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। कानन मिस क्या होता है ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कानन किसको बोलते हैं? वन को बोलते हैं। कानन, कांतार, विपिन सब ये क्या होता है दोस्तों? जंगल, वन के पर्यायवाची होते हैं। और आपको बता दोस्तों मधुकर क्या होता है दोस्तों? भमरे का। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है अटवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। आपको मैंने बताया ये अटवी भी दोस्तों जंगल का ही पर्यायवाची होता है। ठीक, किसका होता है? जंगल का ही होता है दोस्तों। तो किसका नहीं है? देखिए कांतार भी होता है, ठीक है, विपिन भी होता है और कानन भी होता है, मगर दोस्तों कांता नहीं होता है। ठीक है, कांता नहीं होता है। ठीक है, तो कांता दोस्तों गलत हो जाएगा। चलिए अगला है प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो प्रसून किसका होता है आपको पता होना चाहिए। पुष्प का प्रसून होता है दोस्तों। पुष्प, फूल है ना, गुल, ये दोस्तों किसके होते हैं? तो पुष्प होते हैं। प्रसून होते हैं दोस्तों, मंजरी होता है, ये सब पुष्प के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? पुष्प के होते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अंश का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो अंश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना दोस्तों। तो कौन सा नहीं होगा? अस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अस नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि पावक का पर्यायवाची है। पावक का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। 9th क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। तो देखिए यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची पावक का नहीं है। देखिए यहां पे गलत प्रिंट है, तो कौन सा नहीं है? अंगारा, लपट, ज्वाला या फिर हुतासन मेरे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हुतासन होता है, ज्वाला होता है और लपट भी होता है दोस्तों आग का पर्यायवाची, मगर दोस्तों अंगारा नहीं होता। अंगारा दोस्तों एक आपको बता दें कि जलती हुई जो लकड़ी होती है उसका जो कोयला होता है जलता है उसको अंगारा बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों अंगारा ये नहीं हो सकता दोस्तों। और लपट भी होता है दोस्तों, हुतासन तो होता ही होता है, ज्वाला भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों पावक आप समझ गए होंगे। और दोस्तों क्या होता है? अनल। ठीक है, अनल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभार अनल और अनिल पूछ जाता है। अनिल होता है दोस्तों हवा का और अनल होता है आपका किसका दोस्तों? तो बताएंगे ये आग का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन आपका अमीय का पर्यायवाची नहीं है। अमीय का पर्यायवाची नहीं दोस्तों। अमीय मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सुधा होता है यानी कि अमृत होता है दोस्तों। तो अमी का क्या होगा? अमृत हो जाएगा। सोम भी बोलते और अमी भी बोलते, मगर दोस्तों अमृत नहीं बोलते। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है शत्रु का पर्यायवाची है दोस्तों। शत्रु यानी दुश्मन दोस्तों। क्या? दुश्मन, प्रतिद्वंदी दोस्तों। शत्रु का क्या होगा? सहचर दोस्तों, ये मित्र होता है, सखा भी मित्र होता है, मगर दोस्तों अरि क्या होता है? अरि दोस्तों होता है। हमारा बिल्कुल सही यही है आपका शत्रु का पर्यायवाची। चलिए अगला
है अनि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा मेरे दोस्तों अनि का पर्यायवाची शब्द नहीं? देखिए अनि मतलब होता है क्या दोस्तों? सेना। क्या? सेना। आप जानते होंगे सेना, ठीक है। तो अनि किसका होता है? सेना का। तो दोस्तों कौन सा सेना का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। बिल्कुल अच्छे दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा नहीं है दोस्तों? चंबू या फिर अनिकनी या फिर दल या फिर अंगी दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा दोस्तों, अंगी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है सेना का पर्यायवाची है दोस्तों। फिर से सेना का पूछ लिया है, तो सेना का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है कि दोस्तों अनीक या फिर सैनिक या फिर मेरे दोस्तों अरि या फिर अतनु दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 13 का आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 13 का बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा। तो इसमें दोस्तों पूछा गया कि किस कौन सा है? तो दोस्तों अनीक होता है सेना का पर्यायवाची, ठीक है। देखिए अरे दुश्मन हो गया। अतनु क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। तो दोस्तों अनीक हो जाएगा, ये सेना का पर्यायवाची होता है। अगला है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं दोस्तों? वासन, वासो या शुक्र या फिर मधुआ दोस्तों या फिर पतंग। तो दोस्तों पतंग नहीं होता। पतंग दोस्तों आपको पता है ये पतंग दोस्तों इंद्र का नहीं होता है दोस्तों, सूर्य का होता है। चलिए अगला है घर का पर्यायवाची है दोस्तों। विहार, इला, नग या फिर निकेतन दोस्तों। आपको पता होगा सदन, ग्रह, निकेतन ये सब किसके होते हैं दोस्तों? ये सभी के सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। तो गा नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कमल का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। आपको पता है जल के साथ में अगर जा लगेगा तो वो कमल का ही पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? कंज, जलज, पंकज ये है दोस्तों। सौरभ दोस्तों किसका होता है? तो आपको पता है सौरभ होता है दोस्तों आम का। किसका होता है? सौरभ दोस्तों किसका होता है? तो आम का होता है सौरभ, ठीक है। तो ये हमारा घ नंबर बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला है कि आंख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों? चक्षु, दृग, लोचन, नयन, दीदा ये सब होते हैं आंख के पर्यायवाची, मगर दोस्तों राजीव नहीं होता। राजीव किसका होता है? कमल का, ठीक है। चलिए अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों। तो चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो दिवाकर, मार्तंड, निशि दोस्तों। देखिए दिवाकर मार्तंड दोस्तों सूर्य के हो गए, ठीक है। आपको ऐसे पता होगा उदंत मार्तंड दोस्तों प्रथम पत्रिका है हिंदी की, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों शशि होता है चंद्रमा का। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा घ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है खर का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो खर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो खर का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था कौन सा है। देखिए नहीं होगा यहाँ पे कौन सा खर का पर्यायवाची दोस्तों? गधा हो जाता है खर का पर्यायवाची। देखिए बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा कौन सा खर का पर्यायवाची क्या होता है? खर मतलब क्या होता है दोस्तों? गधा, ठीक है। चलिए अगला है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। स्पृहा होता है, वांछ भी होता है, मनोरथ भी होता है, मगर दोस्तों मनमथ नहीं होता। मनमथ जो दोस्तों क्या होता है कि कामदेव का हो जाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 20 का ख नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दर्प का पर्यायवाची। तो दोस्तों दर्प किसका पर्यायवाची? तिरस्कार, गर्व, स्वाभिमान दोस्तों या फिर अहंकार। दोस्तों दर्प मतलब घमंड या फिर अहंकार होता है। तो अहंकार हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कंदर्प का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो कंदर्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कंदर्प होता क्या दोस्तों? कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों। मनोज, पंसर और सर दोस्तों होते। अंबर नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होगा? हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है धाता का पर्यायवाची दोस्तों। धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष या फिर हार मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा विष्णु। क्या? विष्णु हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो कृष्ण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो राघव, माधव, मुकुंद या फिर दोस्तों ऋषिकेश दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला है अंज का पर्यायवाची है दोस्तों। अंज का पर्यायवाची क्या होगा? गुलाब, पद, अंदाज या फिर काजल दोस्तों। तो अंज मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा अंजन जिसको बोलते हैं काजल को, ठीक है। अंजन बोलते हैं ना गांव में। अगला है गौरी का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन सा शब्द जो है गौरी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए गौरी का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए ये सुरभि और धेनु दोस्तों ये तो गायब हो गई और सरस्वती आपको पता है, ठीक दोस्तों। तो गौरी के पर्यायवाची क्या होते हैं? गिरजा हो गया दोस्तों, अपर्णा हो गया है ना, और शिवप्रिया हो गया, ये सब होते दोस्तों है ना। तो दोस्तों शैलजा ये सब होती हैं और
पार्वती, ये सब होते हैं दोस्तों, इनमें से ये सब क्या है कि रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जानवी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? जानवी का पर्यायवाची क्या है? चलिए बताइए, संसार या फिर जानने वाली या फिर दोस्तों सुरसरी या फिर जहन्नुम मेरे दोस्तों। तो यहां बताइएगा कि जानवी का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा जानवी मतलब क्या होता है? गंगा, और गंगा की दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। तो दोस्तों सुरसरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कुबेर का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो कुबेर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा कुबेर का? तो दोस्तों आपको पता है यक्ष कुबेर का नहीं होता दोस्तों, धन को देने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा खा नंबर हो जाएगा। अगला है, विद्युत का पर्यायवाची है मेरे दोस्तों, विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए विद्युत का दामिनी होता है दोस्तों। क्या होता है? दामिनी होता है दोस्तों। पयोद किसका होता है? तो ये बादल का होगा। ठीक, किसका होगा? बादल का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खून का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो खून का कौन सा पर्यायवाची है जो नहीं होता? तो रुधिर होता, रक्त होता दोस्तों, तो आपका क्या नहीं होगा दोस्तों? कासर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, किरण का पर्यायवाची है दोस्तों, तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभा, रवि, हिमांशु या मारीच दोस्तों, तो मारीची होता है ना। रवि आपको पता सूर्य का होता है, हिमांशु दोस्तों चंद्रमा का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैनतेय दोस्तों, तेय होगा या होगा दोस्तों, वैनतेय का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों यहां पर होना चाहिए था? कौन सा दोस्तों? तो वैनतेय का कौन सा नहीं होगा? ठीक है, वैनतेय मतलब होता है गरुड़ दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा सचान, ये नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 33वां क्वेश्चन क्या है आपका कि निकेतन का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो निकेतन का क्या पर्यायवाची नहीं होता ये आपको बताना है दोस्तों। क्या नहीं होगा? ओक, सदन, आलय या दोस्तों विश्राम गृह। तो क्या नहीं होगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या नहीं होगा आपका? विश्राम गृह बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला है, धरती का पर्यायवाची है दोस्तों, धरती का पर्यायवाची है दोस्तों कौन? चंचला, सरसी, अचला या फिर विपुला। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अचला होता है, धरा होता है ना, क्षिति होता है, जमीन होता है, ये सब होते हैं। अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची दोस्तों, मृगेंद्र मतलब क्या था? मृगों का इंद्र, यानी दोस्तों क्या होता है? किसको बोलते हैं मृगेंद्र दोस्तों? शेर को बोलते हैं। ठीक है व्याघ्र, है ना दोस्तों, ये चीज शेर को बोलते हैं। तो शेर किसका होता है दोस्तों? शार्दुल होता है। क्या होता है? शार्दुल होता है दोस्तों। अहिकुरंग ये किसके हैं दोस्तों? ये सांप के हैं। ठीक, किसके हैं? सांप के। दोस्तों शार्दुल होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है, तोय का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो तोय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो उदक, पय, अंबु। तो दोस्तों आपका उदित नहीं होगा, उदित मतलब उदय होना। ठीक है, चलिए अगला है, वायु का पर्यायवाची है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, हमने बताया दोस्तों अनिल और अनिल, है ना, अनल और अनिल हमने दो चीज बताई थी, इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अनिल होता है वायु का और अनल होता है आग का। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खा नंबर। चलिए अगला है, विष्णुपदी का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए विष्णुपति होता गंगा का, तो दोस्तों ये देखिए मंदाकिनी होता है, जाह्नवी होता है, देवपगा होता है, त्रिपथगा होता है और दोस्तों सुरसरी होता है, मगर दोस्तों कालिंदी नहीं होता। कालिंदी किसका होता है? कालिंदी होता है यमुना जी का। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हरिण का पर्यायवाची है दोस्तों, हरिण किसका होता है? हिरण का। और हिरण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृग बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, आपका घा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? घा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। रजनीश का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो रजनीश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ठीक है, मयंक, शशांक, मृगांक और वरूथ दोस्तों, तो वरूथ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, कमल का पर्यायवाची है दोस्तों, तो कमल का पर्यायवाची का होता है अंबुज। अंबु मतलब क्या दोस्तों? जल में जन्म लेने वाला दोस्तों। तो कहीं भी अगर पानी के साथ में जल के पर्यायवाची के साथ में जा लगेगा तो दोस्तों वो कमल का होता, दा लगेगा तो बादल का होगा और धी लग गया दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची हो जाता। जैसे कहा गया दोस्तों जल कहा गया तो पानी होगा, और जा लगा दे तो किसका? कमल का हो गया, और दा लगा दे जलद हो गया दोस्तों, जल देने वाला अर्थात बादल हो गया, और धी लगा दे जल का धारण करने वाला यानी समुद्र हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए अगला है, तड़ाग का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, तड़ाग का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तड़ित नहीं होता। क्या? तड़ित नहीं होगा। चलिए अगला है, भवन का पर्यायवाची है दोस्तों, तो भवन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? भवन मतलब क्या होता है? आपका घर होता है। क्या होता है? घर होता है। चलिए अगला है, रदन का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो रदन का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? नयन होता है आंख का। ठीक है, रदन मतलब क्या होता है? दांत को बोलते, दंत को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर।
देखिए 45वां क्वेश्चन का है सारंग का पर्यायवाची है दोस्तों। सारंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मोर को सारंग बोलते हैं। अगला है आभरण दोस्तों। आभरण का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, अलंकार, आभूषण, गहना दोस्तों, वलय। वलय होता है दोस्तों रिंग का, गोला का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अरविंद का पर्यायवाची है दोस्तों। अरविंद मतलब होता है कमल। क्या होता है दोस्तों, कमल। तो याद रखेंगे अरविंद किसका पर्यायवाची है, कमल का। चलिए अगला है कीर का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो कीर किसका पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा पिक, मतलब दोस्तों ये कोयल का होता है, ठीक है। और कीर मतलब क्या, तो सुग्गा होता, तोता होता है, इनको बोलते हैं कीर। चलिए अगला है तोय का पर्यायवाची है दोस्तों। तोय किसका पर्यायवाची दोस्तों, जल का है। तो और देखिए तोय के साथ में जल लगा देंगे तो किसका, कमल का हो जाएगा, तोयज, है ना। तो जल का पर्यायवाची है तोय, ठीक है, तोय दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है अन्न का पर्यायवाची नहीं दोस्तों। बहुत एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखेंगे अन्न का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भोजन नहीं होता दोस्तों। देखिए शस्य भी होता है, अनाज भी होता है, धान्य भी होता है, मगर भोजन नहीं होता दोस्तों अन्न का, ठीक है। चलिए अगला है विनायक का पर्यायवाची है दोस्तों। विनायक आपको पता है किसका है, गणेश भगवान का है, ठीक, किसका है, गणेश जी का है, ठीक है। चलिए अगला है ऊंट का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 52 का हो जाएगा, घ नंबर। चलिए अगला है इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, आपको पता शक्र हो जाएगा। देखिए राजीव किसका है, तो दोस्तों कमल का है, ठीक है। कंदर्प, ठीक है। और बल्लभ दोस्तों, बल्लभ किसका होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। बल्लभ पति का होता है, बल्लभा दोस्तों पत्नी का होता है। कंदर्प दोस्तों किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों रतिपति की, ठीक है। चलिए अगला है चंदन का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा हमारा, मलय। चलिए अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रत्न गर्भा, ठीक है। चलिए अगला है दीप का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो दीप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ज्योति स्तंभ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अग्नि का पर्यायवाची होता है हुतासन। क्या होता है दोस्तों, हुतासन होता है दोस्तों। अग्नि मतलब क्या होता है, आग होता है। अनल भी होता दोस्तों, अनल, है ना, याद रखेंगे। और देखिए सोम दोस्तों होता है, आपको पता होगा, है ना, मधु का होता है। और आलय दोस्तों घर को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है वातायन दोस्तों। वातायन क्या होता है, खिड़की को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिड़की को दोस्तों। तो खिड़की का पर्यायवाची कौन सा नहीं, वातायन कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा नहीं है। इसमें पूछा गया दोस्तों, दूर द्वार नहीं होता दोस्तों, गवाक्ष होता है, घर झरोखा होता है, खिड़की होता है ना। चलिए अगला है गणेश का पर्यायवाची है दोस्तों। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, गजानन होता है। क्या होता है, गजानन होता है दोस्तों। ये आपको पता नरेश किसका है, राजा का है, ठीक है। चलिए अगला है तीर का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो तुड़ी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है स्तन्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों। स्तन्य मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो स्तन्य मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको किसका पर्यायवाची है, तो दूध का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगला है भूमि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों। तो भूमि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया दोस्तों। तो आपको बता दें धरित्री भी होता है, वसुधा भी होता है, वसुंधरा भी होता है, मेदिनी भी होता है दोस्तों। सभी के सभी हैं, क्या हैं, ये सभी के सभी दोस्तों भूमि के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगला है मछली का पर्यायवाची है दोस्तों। तो मछली मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आप बताइएगा मछली का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, जलचर, है ना, जलचर दोस्तों, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जलज और पंकज तो कमल के हैं, ठीक है। चलिए अगला है आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो आरोग्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आरोग्यता, है ना। चलिए अगला है अतनु दोस्तों। अतनु का किसका पर्यायवाची दोस्तों, अतनु आपको पता है, अतन, मनोज, है ना। और दोस्तों ठीक, ये सबके सब किसके हैं, कामदेव के हैं। रतिपति ये सब कामदेव के हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है हेरंब का पर्यायवाची है दोस्तों। हेरम किसका नहीं, हेरम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो पता ही ये गणेश जी का होता है। तो विनायक, गजानन, गणपति दोस्तों तीनों उन्हीं के हैं। पंचानन दोस्तों ये नहीं होगा। चलिए अगला है अनिल का पर्यायवाची है दोस्तों। अनिल मतलब क्या होता है, हवा। क्या होता है, हवा होता दोस्तों। तो हवा बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, गा नंबर। अनल मीस होता दोस्तों आग, तो हमारा बिल्कुल सही गा नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपगा दोस्तों। आपगा, आपगा देखिए किसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आपगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना। तो दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन होगा 68 का, तो वाहिनी नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा, वाहिनी नहीं होगा दोस्तों। आपका आपको तरड़ी, है ना, तटनी, नदी, ये सब किसके दोस्तों, नदी का पर्यायवाची है, मगर का नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। कमल का पर्यायवाची कौन सा, तो हमने बताया था जल के साथ में जा लगेगा कमल का होगा, तो दोस्तों जलज हो जाएगा कमल का। अब देखिए द लगे ये बादल हो गया, जलद ये समुद्र का दोस्तों, समुद्र का हो गया। पीयूष ये होता दोस्तों आपको पता है, पीयूष सुधा ये दोस्तों होते हैं सुधा के, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीयूष सुधा और दोस्तों मधु ये सब किसके होते हैं, तो सुधा के होते हैं, ठीक है। चलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। चलिए अगला है पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए गौरी होता, अपर्णा होता, शिवप्रिया होता, क्योंकि शिव की पत्नी दोस्तों है ना, विष्णु प्रिया नहीं होता दोस्तों, गा नंबर बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला है अनंत का पर्यायवाची दोस्तों। अनंत किसका पर्यायवाची होता दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा आपका, देखिए अनंत किसका दोस्तों, शेषनाग का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दक्ष का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो दक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा, देवप्रिय, ठीक है। चलिए अनुचर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं होगा, सेवक चाकर और भृत्य होता है दोस्तों, निर्जर नहीं होता, क्या निर्जर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची दोस्तों। कानन मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 74 का बिल्कुल सही हो जाए। कानन मीन्स होता है वन, कांतार, कानन, विपिन, जंगल, ये सभी के सभी दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन तनु का पर्यायवाची दोस्तों। तनु मतलब क्या होता है, शरीर का, किसका दोस्तों, शरीर का, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन तरणी दोस्तों। तरणी मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बताइएगा आपका बिल्कुल सही। तो दोस्तों तरी भी होता है, नया भी होता है, तरणी भी होता है, मगर तरणी मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपके नदी का होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा खा नंबर। चलिए अगला है रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। रात्रि को हम क्या बोलते हैं, विभावरी, क्या विभावरी बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा घा नंबर। अगला है खड़क का दोस्तों क्या होता है, चंद्रहास, अस्सी करवाल दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, खड़क होता है ना कि खड्ड नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा गा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 का है, इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों, क्या है इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, मधुआ होता है, क्या होता है मधुआ होता दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, व्रत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। 81 नंबर का कहता है, देखिए वारिद दोस्तों जल का पर्यायवाची, तो अवारिद मतलब जल को देने वाला, यानी जल को देने वाला कौन हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बादल हो जाएगा, देखिए ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पति का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं, बल्लभ। देखिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ा सा हो सकता है इसकी आपको थोड़ा सा कम सही दिख रहा हो, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा गलत आ गया, ठीक है। देखिए पति का क्या होता है दोस्तों, पति का पर्यायवाची कौन है, बल्लभ, स्वामी, भर्ता दोस्तों, आपको पता भारवा नहीं होता, क्या नहीं होता है, भारवा नहीं होता दोस्तों, पति का पर्यायवाची बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अमी मतलब क्या दोस्तों, विष, सुधा, धूप या फिर आम्र दोस्तों, आपको पता होगा सुधा का पर्यायवाची अमी दोस्तों ना, और विष क्या होता है, हलाहल दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो पर्वत का कौन सा नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, हमारा 84 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तर दोस्तों। प्रस्तर किसका है, ये पत्थर का होता ना कि पर्वत का। अगला है सांप का पर्यायवाची है दोस्तों। सांप का पर्यायवाची क्या होता है, नाग होता है, आपको पता होगा। निषेध का होता है शाम को बोलते हैं, ठीक है, तो नाग हो जाएगा। चलिए अगला है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, तो मदिरा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा नहीं, मदक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला भागीरथी का पर्यायवाची है दोस्तों। भागीरथी किसका पर्यायवाची है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, ठीक है। और देखिए यमुना का सूर्य की पुत्री होती है, तो जहां कहीं भी सूर्य के साथ में पुत्री के पर्यायवाची लग जाए, वो आपके यमुना के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, अनल नहीं होगा दोस्तों। अनल किसका होता है, ये होता है दोस्तों, किसका होता है, आग का होता है, सॉरी है ना, तो अनल होता है आग का, कई बार बता चुके दोस्तों। देखिए ये समीर नहीं समीर होगा, ठीक है, ये भी सही कर लीजिएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। अगला है हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सलिल दोस्तों। सलिल आपके हवा का पर्यायवाची नहीं होता, वायु, समीर और अनिल होता है। चलिए अगला विशीख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो विशीख का क्या पर्यायवाची है दोस्तों, जो नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा सरासन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत का पर्यायवाची नहीं है, तो दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों, तो दडिम नहीं होगा ना, दाडिम। चलिए अगला जलद का पर्यायवाची नहीं, जलद मतलब का जल देने वाला, तो कौन सा दोस्तों नहीं है, तो अंबर नहीं दोस्तों। अंबर किसका होता है, आकाश का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला दोस्तों अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों, ये आपको बताना है। 93 का बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा, तो अमृत का दोस्तों आपको पता रसाल नहीं होता, रसाल आम का होता। चलिए अगला है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, गज होता है और कुंभी होता है, वार्ण भी होता है दोस्तों, मगर हस्त नहीं होता, ठीक, हस्त होता है हाथ का। चलिए अगला है कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, सरसिज वारिद दोस्तों, वारिद किसका होता है, बादल को, वारी मतलब जल और दी में देने वाला, ठीक है। चलिए 96 क्वेश्चन भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए सर्ग भी होता है, पन्नग भी होता है, व्याल भी होता है दोस्तों, उरग नहीं होता, उरग होता तो हो जाता, उरग होता, ठीक, उरग नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा घ नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है सेना का पर्यायवाची नहीं है, तो सेना का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा 97 का हाटक। चलिए अगला है हिमकर का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, तो हिमकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, तो 98 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हिमखंड नहीं होगा दोस्तों, बाकी हिमकर मतलब होता है कि चंद्रमा, ठीक है। चलिए अगला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है कि शारदा भी होता है, वाणी भी होता है, वीणा पाणी भी होता है, मगर कमला नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा खा नंबर हो जाएगा कमला, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों और ये लास्ट है दोस्तों 100वां क्वेश्चन है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ब्रह्मांड नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए, अगर आप कहते हैं इसके 100 क्वेश्चन हम और भी ले आएंगे पर्यायवाची के, यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट रिवीजन में। और एक चीज बता दोस्तों कि हमारे ई बुक भी है, अगर आप परचेस करना है दोस्तों उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप परचेस कर सकते हैं, एक हिंदी साहित्य इतिहास की और एक सामान्य हिंदी की, 50-50 रुपए की है दोस्तों। अगर आप परचेस करना है परचेस कर सकते हो दोस्तों डायरेक्ट लिंक से, या फिर दोस्तों हमें 7905419251 पे दोस्तों आप इसी नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों 50 रुपए पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों ये पीडीएफ आपसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, उसमें सब कुछ होगा संपूर्ण, उसके बारे में हम नीचे लिंक भी दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।